अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। काफ़ी कम मौका मिलता है वीडियो बनाने का। आज एक थोड़ा सा मौका मिला, टाइम मिला, सोचा वीडियो बनाई जाए। वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा। आज मैं आपको अपना फ्लैट विज़िट करवाने लगा हूँ। पर्पस फ्लैट विज़िट करवाना नहीं था, बट आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत स्ट्रगलिंग है न्यू फ्लैट रेंट पे लेना, और उसी प्रोसीजर को मैं आपको बताऊँगा। रेंट पे फ्लैट कैसे लेना है, उसका प्रोसीजर क्या होता है यहाँ पे, वो गाइड करूँगा आपको, और फ्लैट भी विज़िट कराऊँगा, और क्या प्राइसेस चल रही हैं, किस तरह इसको आपने सर्च आउट करना है, वो सारी चीज़ें आपको गाइड करूँगा, और साथ साथ फ्लैट भी विज़िट करवाऊँगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं कैमरा स्विच करता हूँ और आपको विज़िट करवाता हूँ। ये हैं जी, यहाँ पर फ्लैट हैं। मैं मूव हुआ हूँ स्कॉटलैंड से इंग्लैंड में एक टाउन है ये ग्लोस्टर। लंदन से ऑलमोस्ट 2 आवर्स की ड्राइव है, सेंट्रल लंदन से। ये सारे फ्लैट्स हैं। मेरा फ्लैट वो टॉप फ्लोर पे है, और यहाँ पर जैसे कि आपको बाहर का एरिया भी दिखाऊं थोड़ा सा। कार पार्क है, हर फ्लैट की कार पार्क अलॉट हुई हुई है, एक कार। उस कार पार्क का नंबर भी मेंशन है। और ये है जी मेरा मेल बॉक्स। कोई भी मेल आती है 19 नंबर में वो पोस्ट कर देते हैं, और मैं उसको ओपन करके कलेक्ट कर लेता हूँ। लेट मी ओपन दिस। मेरा एक पोस्ट आई थी फ्लैट में, मैं हुआ मूव, रिसेंटली मूव हुआ, तो वो मेरी पोस्ट मेरे मूव होने से पहले आ गई थी। उन्होंने यहाँ पर डिलीवर की थी, और बिलीव मी वो 4 दिन तक ऐसे ही पड़ी रही, जब तक मैं आया नहीं, मैंने कलेक्ट नहीं की। मतलब किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया था उस मेरे पार्सल को। मैं फ्लैट पे जा रहा हूँ। ये है जी मेरा फ्लैट। इट्स अ 2 बेडरूम फ्लैट, और ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। इट्स अनफर्निश्ड फ्लैट, और मुझे ये बहुत ही मुश्किलों से मिला है। इट्स नॉट अ गुड वन, बट रहने के लिए बेहतर है। यहाँ पर एक तो बॉक्सेस रूम होते हैं, ये स्टोर रूम है एक छोटा सा, और ये इसका टॉयलेट है। यहाँ पर तो अटैच वॉशरूम का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन 3 बेडरूम्स और 4 बेडरूम्स फ्लैट भी मैंने देखे हैं जो 1 बेडरूम और 1 बाथरूम के होते हैं। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। इसमें किंग साइज मैट्रेस है, बेड। ये मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा कि पैकिंग कैसी की है इन्होंने। एक बेडरूम इसका ये है। बेडरूम का साइज देख रहे हैं आप? इतने छोटे छोटे से रूम होते हैं यहाँ पर फ्लैट्स में। और ये भी एक स्टोर टाइप है, इनका गीज़र वगैरह और एक्स्ट्रा स्पेस सामान यहाँ पे रखने के लिए। एंड दिस वन इज द टीवी लाउंज प्लस किचन है। ये देख रहे हैं, ये अनफर्निश्ड मुझे मिला है, सिर्फ फ्रिज के साथ और वो होब के साथ। अभी मैंने फर्नीचर बाय करना है, अभी मैंने मशीन बाय करनी है, वॉशिंग मशीन यहाँ पर प्लेस होगी। वो फ्लैट तो मैंने आपको विजिट करवाया, अब मैं आपको इसका ना प्रोसीजर बताता हूँ।
जी व्यूअर्स, फ्लैट तो मैंने आपको विजिट करवाया। प्रोसीजर अब आपको थोड़ा सा गाइड करना था। मैंने काफ़ी टाइम से सर्चिंग में था फ्लैट में, क्योंकि डेफिनेटली जब फैमिली को आपने बुलाना होता है तो आप शेयरिंग पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपको अपना फ्लैट सेपरेट लेना ही पड़ता है। इस फ्लैट का जो रेंट है वो है 900 पाउंड्स ये 2 बेड फ्लैट है, आपको मैंने सारा विजिट करवाया। 900 पाउंड्स। देखिए, फ्लैट की प्राइजेज वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। स्कॉटलैंड में आपको 600-700 का भी मिल सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। वो मेन सिटी सेंटर से कितनी दूर है, कौन सा एरिया है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट फ्लैट प्राइसेस जो हैं ओवरऑल यूके में इंक्रीज हुई हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ना, आप एज अ स्टूडेंट आप अच्छे पैसे कमा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। उसका पर्पस सिर्फ यही है कि आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट कम हो जाती है। एक एक रूम में 2-2 स्टूडेंट्स, इवन अगर बड़ा रूम है 3-3 भी जो है एडजस्ट होते हैं, हर चीज़ शेयर्ड हो जाती है। अकोमोडेशन की प्राइस से जो पैसे बचते हैं बस वही है आपका। अब देखिए, 900 पाउंड इसका रेंट है पर मंथ। फिर मैंने इसका जो काउंसिल टैक्स होता है वो भी पे करना है। वो भी मुझे आया नहीं, कोई मेल नहीं आई। मीन्स के अभी मैं रिसेंटली कल तो मूव हुआ उधर, तो वो वेरी करता है 100 to 150। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड द साइज ऑफ योर अपार्टमेंट। ये चीज़ें मैटर करती हैं काउंसिल टैक्स में। फिर बिल्स हैं। मेरा ये फ्लैट टोटली इलेक्ट्रिसिटी पे है। इसके हीटर भी इलेक्ट्रिक हैं और इसका वो जो हॉब है वो भी इलेक्ट्रिक है। तो मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, और वो मुझे अप्रोक्सीमेटली जो है, इन्होंने जो ईमेल की है, जो सर्विस मैंने यहाँ पर बाय की है एनर्जी प्रोवाइडर, उन्होंने मुझे कहा है कि 80 to 100 वेरी करेगा, बट डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज। लेकिन उन्होंने अप्रोक्सीमेटली मुझे ये प्राइस दिया है। लेट्स सी कि अब मैं कितना यूज़ करता हूँ और बिल कितना आता है। तो ऑलमोस्ट आपको एक डबल बेडरूम अपार्टमेंट इंक्लूडिंग बिल्स आपको वो कॉस्ट करता है 1100 to 1200। सिर्फ ये लिविंग कॉस्ट, अकोमोडेशन कॉस्ट है। इसके अलावा आपकी जो ग्रोसरी है वो इससे हट के है। तो ये है इसकी कॉस्ट। और प्रोसीजर पे अब मैं आ जाता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर एवरीथिंग ऑनलाइन, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप जो है ना फिजिकली मिल के, वो भी एक फॉर द गुड रिलेशन आप जाके मिलें एजेंट से, उनसे कांटेक्ट करें, बट सारा काम आपका ऑनलाइन होगा। मैंने ऑनलाइन ही इस एरिया में, क्योंकि मुझे इधर ही फ्लैट चाहिए था, मैंने यहाँ के एजेंट्स सर्च किए कि यहाँ पर लेटिंग एजेंट्स कितने हैं, उनको ईमेल की, उनकी जो लिस्टिंग थी उनको मैंने लाइक किया, मतलब उनको कहा कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन। तो काफ़ी लेटिंग एजेंट से मुझे ईमेल्स भी आई, बट मैं इसको रिकमेंड कर रहा था, तो मुझे ये फ्लैट पसंद आया और अवेलेबल था। तो विदाउट एनी व्यूइंग, इधर प्रोसीजर ये होता है कि आप एक बार जो सिलेक्ट करते हैं वो आपको व्यूइंग डेट देते हैं कि आप इस डेट को हम अवेलेबल हैं, आपने फ्लैट आके विजिट करना है इन पर्सन। लकीली इस एजेंट को मैंने कहा कि यार मैं नहीं विजिट के लिए आ सकता। इस एजेंट के पास पहले मैं एक फ्लैट विजिट कर चुका था, इसके साथ इन पर्सन विजिट कर चुका था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। वो 1 बेडरूम था। तो इसने मुझे नेक्स्ट डे, अभी ये एडवर्टाइज भी नहीं हुआ था, उसने मुझे कहा कि यार ये भी अवेलेबल है, तो आप इंटरेस्टेड हैं? मैंने कहा इसको लॉक कर दें विदाउट व्यूइंग। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा दैट्स ओके। फिर उसने मुझे ईमेल पे लिंक भेजा कि आप पार्टनर होते हैं इनके, लेटिंग एजेंट का एक पार्टनर है जो टेनेंसी 360 है, उसके थ्रू प्रोसीजर एक फॉलो किया मैंने। उन्होंने 200 मेरे से डिपॉजिट का कहा कि आप 200 पहले डिपॉजिट करें, फिर हम आपका प्रोसीजर प्रोसीड करेंगे। उसमें फिर उन्होंने मेरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की, मेरी मंथली पे स्लिप्स चेक की, वो मैंने उनको ईच एंड एवरीथिंग उनको मैंने प्रोवाइड किया। और मज़े की बात आपको बताऊं, इनका कोई फार्मूला होता है, वो आपकी सैलरी देखते हैं
कि आप पर मंथ कितना अर्न कर रहे हैं और उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप अफोर्ड कर सकते हैं ये फ्लैट, इसकी जो कॉस्ट है कि नहीं। तो मेरा जब उन्होंने अफोर्डेबिलिटी चेक की तो उसमें मेरी सैलरी 30 पाउंड्स अ मंथ कम थी। उसने मुझे कहा यार आपकी सैलरी 30 पाउंड्स कम है अ मंथ, मैं उसको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, तो आपकी सैलरी इतनी कम है तो इसलिए आप कोई गारंटर ऐड करें या कोई अपनी एक्स्ट्रा इनकम शो करें। फिर मैंने मेरा जो बॉस है जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैंने उसको एज अ गारंटर शो किया और उन्होंने उससे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की, उसके बिजनेस की 2 इयर्स की इनकम नहीं, जो उसने टैक्स पे किया है वो रिक्वायर्ड किया, उसने वो एवरीथिंग प्रोवाइड किया। फिर जाके यानी कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक हुई, मेरी पे स्लिप्स चेक हुई और जो मेरी कम थी सैलरी, तो उसके बाद गारंटर की सारी डिटेल्स चेक करने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ अब आप अफोर्ड कर सकते हैं। फिर वो अप्रूव हुआ, फिर मैंने इनको 1000 पाउंड डिपॉजिट दिया है और 1 मंथ का एडवांस रेंट दिया है। मतलब रेंट तो ऑब्वियसली एडवांस ही पे होता है, बट 1000 पाउंड मैंने इनको एज अ डिपॉजिट पे किया है। फिर इसके बाद जो बस ये था। लेकिन अगर आपका जो लैंडलॉर्ड है वो देसी है, पाकिस्तानी है या इंडियन है या जो भी है, उसमें आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो आपका रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कोई जानने वाला ही है, तो उसमें तो आप डायरेक्ट बस इन हो जाएं और कोई डॉक्यूमेंटेशन की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब किसी यहाँ के लोकल एजेंट से आप कोई कांटेक्ट करेंगे और प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो ये सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और देसी लोग हों तो आसानी हो जाती है। ये सारी चीज़ें थी। फिर एनर्जी बिल्स, एनर्जी का प्रोवाइडर हायर तो नहीं, ईमेल के थ्रू इन्होंने सारा किया कि आपका एनर्जी प्रोवाइड हम करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये लिविंग कॉस्ट है यहाँ पे, ये सारी आपने कैलकुलेशन अपनी करनी है। ये सारी डिटेल थी और मैं क्या ऐड करना चाह रहा था इसमें, आई थिंक दैट्स इट। और अगर आप फर्नीचर बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको लोकल वहाँ पर जो भी हैं यूज्ड फर्नीचर बाय करेंगे तो वो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, न्यू तो बहुत महंगे हैं। हाँ, मैं आपको बॉक्स दिखाने लगा था जो मेरा बाहर पड़ा है, उसको अनबॉक्स करना था। उसमें किंग साइज मैट्रेस है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। फाइनली अपनी पोजीशन पे आ रहा है, बट इट विल टेक मोर टाइम। ले जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको इंटरेस्टेड लगी होगी और कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।